बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी बाज़ार के दही भल्ले पसंद हैं लेकिन आपसे घर पे ठीक नहीं बनते तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट स्टाइल दही भल्ले बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका। आप देख रहे हो इसका दही कितना ज़्यादा सिल्की स्मूथ है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, रेसिपी बहुत ईजी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपके दही भल्ले भी इतने ही ज़्यादा परफेक्ट बने। क्योंकि रमज़ान में हर इफ्तार में ये लाजमी होते हैं, हर इफ्तार की पार्टी में ये लाजमी होते हैं, और आगे ईद आ रही है तो ईद पे भी इंशाल्लाह ये हर घर में बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तकरीबन 1.5 कप जितनी मैंने ली है पकौड़ी, उसको डाल देंगे पानी के अंदर। ये मैं बाज़ार की पकौड़ी यूज़ कर रही हूँ, आप होममेड भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार से इजीली बनी बनाई मिल जाती है, तो अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम शॉर्टकट कर लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा जी, ये जो दही भल्ले हैं ना, ये मैंने बना के खुद स्टोर किए हुए हैं। ये मैंने बेसन से बनाए थे, उनको रमज़ान से पहले बना के स्टोर कर दिया था। तो इन दोनों चीज़ों को हम साथ ही भिगो देंगे। और यहाँ पे मेरे पास दही है, आप देख सकते हो होममेड दही कितना ज़बरदस्त थिक और मज़े का होता है, और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसमें कोई पानी शानी बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा। आपने क्या करना है, तकरीबन 1/4 कप जितना दही लेके उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। और ये मेरे पास चटनी है जो कि मैंने स्टोर की होती है। आप इसका कलर चेक कीजिए, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फ्रेश ग्रीन है। अच्छा, इस तरह से आप बना के क्यूब्स में स्टोर कर देंगे ना, तो पूरा रमज़ान आपको बिल्कुल बेफिक्री हो जाती है। क्योंकि डेली समोसे पकौड़े वगैरह बन रहे होते हैं, तो आपको ये चाहिए होता है रायता दही का। बस निकाला और यूज़ कर लिया। बस दही में डालें और फ़ौरन ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, और झटपट आपका रायता तैयार हो जाता है। तो जितनी आपको चाहिए उतनी निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आधा चम्मच जितना सॉल्ट भी यूज़ कर रही हूँ। ये पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, मतलब काला नमक नहीं है। 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा पाउडर डाला, भुना और कुटा हुआ। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मिर्चें ऐड की हैं। आप मिर्चों को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और अलग से आप चाहे तो जो कश्मीरी मिर्च मिलती है ना, उसको कूट के भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि बाज़ार वालों ने रखी होती है। हालांकि वो बहुत अक्सर ब्लैक हुई होती हैं, तो अगर वो करना चाहो तो, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दही भल्ले जो हैं ये सॉफ़्ट हो गए हैं। जो होममेड हैं वो बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो गए थे। इस तरीके से आपने प्रेस करके पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ देना है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। और जो पकौड़ियाँ हैं उनको भी आपने इस तरीके से हाथों से दबा दबा के पानी को निकाल देना है, लेकिन मेक श्योर ये कीजिएगा कि ये टूटे नहीं। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने जो है ये पानी से निकाल ली हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही फेवरेट पार्ट होता है। अच्छा जी, इसको पकौड़ियों को हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट डिश के अंदर। आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त सी पकौड़ियाँ फूल के तैयार हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने 2 आलू मीडियम साइज़ के लेके उनको बॉईल कर लिया था। और बॉईल मैं करती हूँ हमेशा चंक्स में, इस तरह क्यूब्स में। इसकी एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाती है, और ये इस जो क्यूब्स हैं ना बहुत नीटली कट होते हैं, आप देख सकते हो। अगर आप बॉईल करके कट करोगे ना तो कभी भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। उबले हुए आलू भी ऐड कर दिए। हम इसके अंदर फ्रेश सैलेड ऐड करेंगे, जिसमें खीरा है, बंद गोभी है, गाजर है, प्याज है, टमाटर भी मैं काट के इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए हो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर अंदर ना डालना चाहें तो आप इसको साथ मतलब साइड पे रख के भी सर्व कर सकते हैं अलग से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट के ऐड कर दिए हैं, इनको भी थोड़ा सा हम लेवल कर देंगे। मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है तो मैंने एक बड़ा टमाटर चॉप कर लिया था, आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, दही जो है बाकी इसके अंदर मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो होममेड दही माशाल्लाह कितना ज़्यादा थिक और ज़बरदस्त है, इसमें कोई भी पानी नहीं होता। क्योंकि पानी वाला दही होगा ना तो फिर पानी बाद में छोड़ देता है, और दही भले जो है ना वो उनका टेक्सचर देखने में अच्छा नहीं लगता। हमने इसको क्या करना है, हैंड विस्क के साथ इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि बाज़ार वाला जो दही है ना, दही बड़ों का, बहुत ही सिल्की और स्मूथ सा होता है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा, अगर आप बाज़ार वाला दही यूज़ करोगे ना तो उसके अंदर आपने दूध ऐड करना है, उसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पतला होता है कि अगर आप पानी ऐड करोगे तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये होममेड दही है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन 1.5 कप जितने दही में आधा कप जितना पानी ऐड कर लिया है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अपनी ग्रीन चटनी जो हमने अलग से बनाई थी वो ऐड कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह चटपटी और ज़बरदस्त बनती है, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। मतलब जो क्यूब्स आपको मैंने दिखाई थी ना, अगर आप एक बार स्टोर कर लेंगे ईद के लिए, रमज़ान के लिए, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बेफिक्री हो जाएगी। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। आप दही का टेक्सचर देख सकते हो कितना सिल्की और स्मूथ है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा, ना ही ये पतला होगा।
अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना वरना पकौड़ियाँ और दही बड़े इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इस तरीके का ही होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत थिक। ये सारी चीज़ें हमने रख ली हैं। बड़े जो है ना बड़े बड़े ये बड़े इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे, तो ये बेसन के बड़े हैं। अगर आपने माश की दाल की रेसिपी देखनी है तो वो भी मैंने बना के स्टोर किए थे, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ऊपर से हम दही को भी पोर कर देंगे। इस तरीके से हमने दही को डाल देना है। डिश मैंने ज़रा छोटी ली थी तो ये काफ़ी ऊपर तक चीज़ें आ गई थी, तो आप बड़ी खुली डिश लीजिएगा तो ये इजीली मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारा ही दही इसके ऊपर पोर कर देना है। ऊपर से आप चाहें तो चाट मसाला छिड़क सकते हैं। आजकल मैं रिस्क नहीं ले रही क्योंकि उसमें थोड़ा सा खट्टा भी होता है, तो वो मुझे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी ऑलरेडी गला ख़राब है। तो यहाँ पे हम ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे। चाहे तो इमली की चटनी भी ऊपर साथ डाल के आप सर्व कर सकते हो। तो ये माशाल्लाह जी फाइनल लुक है हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार से चटपटे करारे मार्केट स्टाइल दही भल्लों की। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रमज़ान से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये ज़बरदस्त सी दही भल्लों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।